तो जन्माष्टमी ख़त्म होते ही शुरू होता है मेरे और बाबू का बर्थडे। तो इस साल हम लोग बर्थडे में कहीं जाने का सोच रहे थे, तो हम लोगों ने बनाया है ये दार्जिलिंग का ट्रिप। तो चलिए देखते हैं हम लोग दार्जिलिंग में कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किए और कहाँ कहाँ घूमे। तो और भी बहुत सारा कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और ये हम लोग पहुँच गए हैं दार्जिलिंग की गलियों में। ये हम लोगों का रास्ता में पड़ा था। ये है दूधिया ब्रिज, जहाँ से हम लोग क्रॉस कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग सिलीगुड़ी से निकले। ये हम लोग का पहला दिन है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि सिलीगुड़ी से निकलते वक्त रास्ते में जो जो चीज़ पड़ेगा हम लोग उसे कवर करते हुए चलेंगे। तो ये है, तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा रुक कर फ़ोटो वोटो खिंचाया। ये है दूधिया ब्रिज, जहाँ से हम लोग क्रॉस करके आगे जाने वाले थे। तो यहाँ का सीनिक व्यू मुझे अच्छा लगा, तो गाड़ी साइड करके हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ घूम लिया। रास्ते में पड़ रहा था तो, और फिर हम लोग दूधिया ब्रिज क्रॉस करके निकल गए हैं आगे। सुंदर से रास्ते पहाड़ों को क्रॉस करते हुए अपने मंजिल की तरफ। और ये हम लोग पहुँच गए हैं मिरिक। मिरिक बहुत ही सुंदर जगह है, और यहाँ पर आपको सडन लगेगा कि तुरंत बादल आ रहा है और तुरंत चला जा रहा है। ये मिरिक का पॉइंट है जहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने रुककर यहाँ पे मोमोज़ खाया था, और यहाँ का मोमोज़ बहुत ही टेस्टी था, और कुछ फ्रूट्स खाए थे। और ये है लेक, मिरिक का जो लेक है, हम लोग वहाँ पर गए थे, वहाँ घूमे। ये मिरिक का आपको पार्क बोल सकते हैं, वही है। और ये गोपालधारा टी स्टेट। हम लोग मिरिक घूमते हुए सब उधर से घूमते हुए गोपालधारा टी स्टेट कवर किया। तो वहाँ पर हम लोगों ने घूमा, कुछ फ़ोटो वोटो खिंचाया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चाय खरीदा। ये सब दार्जिलिंग हम लोग जाएंगे और चाय नहीं खरीदेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही हम लोग पहुँच गए हैं ये नेपाल बॉर्डर पर। तो नेपाल बॉर्डर पे हम लोगों ने अपना आईडी प्रूफ दिखाया। उसके बाद हम लोग नेपाल क्रॉस करके वहीं बगल में एक छोटा सा मंदिर था, बस वो घूमा, और वहाँ का थोड़ा सा मार्केट, लोकल मार्केट घूमकर कुछ शॉपिंग करके फिर हम लोग बैक टू वापस आ गए। तो ये है वहाँ का पशुपति मंदिर जो हम लोग गए थे नेपाल में। ये काठमांडू वाला पशुपति मंदिर नहीं है, ये वहाँ पर छोटा सा पशुपतिनाथ का मंदिर है। लोग इसे पशुपति मंदिर ही बोलते हैं। और ऐसे घूमते फिरते हो गया रात। हम लोग नेपाल बॉर्डर घूमने के बाद फिर वापस अपने होटल में आ गए। तो ये है मेरे होटल का रात का सीन, और ये है दूसरे दिन का डे 2। मेरे होटल का मॉर्निंग व्यू है ये। जहाँ पे मैं रुकी थी वहाँ का ये मॉर्निंग व्यू है। और इस दिन हम लोग गए थे सनराइज़ देखने के लिए। उसके बाद सनराइज़ देखने के बाद हम लोग वापस आकर दार्जिलिंग ट्रेन राइड लिया। उस दिन का बुक था हमारा। और ये यहाँ पर सामने में जो काउंटर दिख रहा है, वहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं, या तो फिर आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटी है टिकट बुक करने की। पर मैं बोलूँगी हम लोगों ने तो ऑनलाइन ही बुक किया था, क्योंकि ये थोड़ा भरा हुआ रहता है। यस, अगर टूरिस्ट आप मेन सीजन के टाइम में जा रहे हैं तो ट्रेन फुल ही मिलेगा आपको। तो इससे पहले ही टिकट बुक कर ले। और ये पहुँच चुके हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने अपना ट्रेन बोर्ड कर लिया है, और ये है हमारे ट्रेन का रास्ता। और ये बाहर से दिख रहा है ट्रेन का जो हमारा प्लेटफॉर्म था, वहाँ से व्यू। ये इधर वो स्टीम इंजन है, और डीजल वाले इंजन भी, सब चीज़ लगे हुए रहते हैं। और ये हम लोग पहले ट्रेन हमारे लिए सारा राइड करवा के, मतलब पूरा घूमते घूमते हम लोग पहुँच जाते हैं ट्रेन बतासिया लूप। तो ये है बतासिया लूप। यहाँ पर हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, घूमा फिरा। एक्चुअली ट्रेन यहाँ 10 से 15 मिनट रुकती है, उसी में आपको घूम लेना है और उसके बाद फिर वापस जाना है। तो हम लोगों ने बतासिया लूप घूमा, थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया, फिर वापस बैक टू। बतासिया लूप में आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, फ़ोटो वोटो खिंचाने का, कुछ खाने पीने का सामान भी वहाँ पर रहता है, तो आप वहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन राइड से जा रहे हैं तो ट्रेन 10 से
10-15 मिनट ही रुकती है। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए घूम म्यूज़ियम। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है, बतासे लूप में शायद 5 से 7 मिनट रुकती है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही कुछ है। तो यहाँ पर ये हम लोग आ गए हैं घूम। यहाँ पर आपको घूम का म्यूज़ियम मिलेगा और ये घूमने के बाद ट्रेन राइड जर्नी कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग उस दिन निकल पड़े मॉल रोड। ट्रेन राइड कंप्लीट हो गया तो हम लोग मॉल रोड की तरफ निकल पड़े और मॉल रोड पूरा घूमते हुए उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे बढ़ा और पीस पगोडा कवर किया। वैसे तो हम लोगों ने एक दिन रखा था दार्जिलिंग घूमने का, क्योंकि मेरा दार्जिलिंग पहले से भी थोड़ा बहुत घुमा हुआ था, तो इसीलिए हम लोगों ने रॉक गार्डन ये सब हम लोग स्किप कर दिए, क्योंकि इसके पहले भी जब मैं दार्जिलिंग गई थी तो मैंने वो सब चीज़ कवर किया था। तो इस साल जो छूट गया था हम लोग वो कवर कर रहे थे। तो पीस पगोडा और हम लोगों ने ट्रेन राइड नहीं किया था, तो हम लोगों ने जॉय राइड कवर किया। पीस पगोडा नहीं देखा था, वो देखा और साथ ही मॉल रोड घूमा। मॉल रोड तो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पीस पगोडा घूमने के बाद फिर अब हम लोग निकल गए कलिम्पोंग की तरफ। तो ये है एक व्यू पॉइंट जहाँ से आपको कलिम्पोंग का पहाड़, सिक्किम का पहाड़ और दार्जिलिंग का पहाड़ तीनों दिखेगा और ये बीच में बह रहा है तीस्ता नदी। तो हम लोगों ने यहाँ पर फ़ोटोशूट करवाया और इसे देखा। तो ये बीच का तीस्ता रिवर है, इधर कलिम्पोंग है, इधर सिक्किम है और ये दार्जिलिंग है। हम लोग वहाँ रुक गए थे और यहाँ पर अभी जाम लगा हुआ था थोड़ा सा। तीस्ता रिवर में हल्का जाम रहता है जो कलिम्पोंग का रास्ता है, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया नहीं बोल सकते। उस टाइम जब हम लोग गए थे तो हल्का बारिश का मौसम था, इसीलिए थोड़ा स्लो गाड़ी चल रहा है। और ये तीस्ता रिवर क्रॉस करते हुए हम लोग निकल पड़े हैं कलिम्पोंग की तरफ। और ये हमारा तीसरा दिन है कलिम्पोंग के स्टे का, जहाँ हम लोग रुके थे। बहुत ही सुंदर होम स्टे था। एक्चुअली हम लोग होम स्टे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो हम लोगों ने होम स्टे लिया था। होटल से मुझे ज़्यादा अच्छा होम स्टे लगता है, क्योंकि वो साफ़ सुथरा रहता है और वहाँ पर साफ़ सुथरा खाना भी मिल जाता है। तो ये हम लोग आ गए हैं डे 3 में, हम लोग कलिम्पोंग कवर करने वाले थे। तो ये है डेलोलो हिल। हम लोग डेलोलो हिल घूमे, अच्छा से हम लोगों ने सारा कुछ एंजॉय किया। सबसे ऊंचाई पर है ये कलिम्पोंग का हिल। यहाँ पर पार्क भी है, आप लोग घूम सकते हैं। यहाँ पर पार्क हम लोग घूमा था, जो यहाँ हॉर्स राइडिंग है और भी बहुत सारा चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग डेलोलो हिल घूमने के बाद डुरपिन मोनास्ट्री पहुँचे और यहाँ पर हम लोगों ने एक्चुअली मंदिर को घूमा, एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम लोग डुरपिन मोनास्ट्री कवर करते हुए फिर अब हम लोग वापस हो रहे थे, तो हमें मिला ये लामा हाता इको पार्क। तो यहाँ पर हम लोगों ने रुककर ये घूमा और ये 5 बजे शायद बंद हो जाता है, तो हम लोग उसके पहले पहुँच गए थे। तो हम लोगों ने घूमा फिर एंजॉय किया। और यहाँ पर आपको मिलेगा
लकड़ी का बना हुआ वुडन ट्री हाउस यस, यहाँ पर आपको ट्री हाउस मिलेगा देखने के लिए। ये पार्क आप एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं पूरा। एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ है एक्चुअली, घूमने के लिए अच्छा जगह है। तो हम लोग यहाँ पर रुके थे, थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचाया और उसके बाद यहाँ का व्यू देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल था। मतलब अचानक से आपको दिखेगा आसमान खाली और फिर अचानक से आपको दिखेगा बादल आ गया। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक व्यू था। और ये मैं ट्री हाउस से कवर कर रही हूँ पूरा लामा हाथी के ऊपर। एक्चुअली ये एक ही साइड से। और इसके बाद हम लोग रात में आ गए बिजनबाड़ी लामाहाटा घूमने के बाद। और ये है आज अद्विक के बर्थडे का सेलिब्रेशन। उसका केक कट हो रहा है हमारे जहाँ हमने स्टे लिया था वहाँ पर। और ये मिला है अद्विक को स्पेशल बर्थडे गिफ्ट। फिर ये है हमारा बिजनबाड़ी में जो हमने स्टे लिया था, ये वो स्टे है। तो यहाँ का एरिया मुझे अच्छा लगा। और एक्चुअली ये स्टे बहुत ही ऊपर था। हम लोगों ने बुक तो कर लिया था पर हम लोग को आइडिया नहीं था कि बहुत ऊपर जाके, और थोड़ा सा रास्ता इसका बहुत ख़राब था। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से स्टे से निकल कर अब जा रहे हैं हम लोग सिलीगुड़ी। तो लेप्चा जगत रास्ते में पड़ा था, तो हम लोग निकलते हुए ये कवर कर लिए थे। तो इस पूरे ट्रिप में एक गलती हो गई थी हम लोग की, वो ये थी कि हम लोग ने एक ही रूट को हम लोगों को 2 बार कवर करना पड़ा था। क्योंकि हम लोग मिरिक से निकले थे, फिर कलिम्पोंग गए दार्जिलिंग होते हुए, फिर जब हम लोग बैक हो रहे थे तो फिर से हम लोग को वापस होने में फिर वही रूट लेना पड़ा। तो ये गलती आप ना करें। अगर आप मिरिक से ले रहे हैं या फिर कलिम्पोंग से ले रहे हैं तो आप ऐसा स्टे बुक करें कि जैसे कलिम्पोंग लास्ट में पड़े, या फिर आप कलिम्पोंग से स्टार्ट करें तो मिरिक लास्ट में पड़े। क्योंकि 2 तरफ से रूट जाता है। हम लोगों ने क्या किया था कि बिजनबाड़ी में जो हम लोग ने स्टे बुक किया, तो उसके कारण हम लोगों को फिर से बैक आना पड़ा बिजनबाड़ी के लिए, वो सारा चीज़ फिर से कवर करते हुए। और वापस हम लोग उसी रूट से गए। तो या तो आप कलिम्पोंग से आकर दार्जिलिंग घूमते हुए, राइड लेते हुए मिरिक घूमते हुए वापस आ सकते हैं, या फिर मिरिक से घूमते हुए जाइए और कलिम्पोंग से निकल जाइए। क्योंकि कलिम्पोंग से सिलीगुड़ी और एनजेपी का रास्ता वहाँ से निकलता है। पर क्योंकि हम लोग को पता नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने ये ब्लंडर मिस्टेक सिलीगुड़ी का इस्कॉन टेम्पल हम लोग घूम के आए। इस दिन मेरा बर्थडे था, तो हम लोग इसीलिए गए, पूजा किए। सोचा कि दोनों के बर्थडे का पूजा भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने नहीं किया था। तो फिर हम लोग मंदिर गए उस दिन। बर्थडे सेलिब्रेशन ये है इस्कॉन टेम्पल का।